हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप सभी छात्र एवं छात्राओं को बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2023 के लिए सामाजिक विज्ञान के 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं और यही सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस बार के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो एक एक प्रश्न को आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखकर याद करना और उसके बाद से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करके जाकर इसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को एक बार अंदाजे टेस्ट दे देना आप सभी लोग। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा और इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। ठीक है, और एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ, यानी कि मुद्रण कला की शुरुआत किस देश में सबसे पहले हुआ? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चीन देश में। चीन देश का नाम तो सभी ने सुना ही होगा, जहां से कोरोना महामारी का जन्म हुआ। तो आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन कौन है? सड़क, जल, रेल, वायु। तो आपका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जल होगा। ठीक है, क्या आंसर होगा? जल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, 5 जून को। ठीक है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। सही उत्तर आपका बी नंबर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत में किस खनिज का अभाव है? भारत में किस खनिज का अभाव है? अब्रहक, बॉक्साइट, लोहा, लेड। तो आप लोग याद रखिएगा, लेड यानी कि सीसा का भारत में अभाव है। आंसर आपका डी नंबर सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 5 नंबर है। 5 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा रूप है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं इस क्वेश्चन का कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जो सही उत्तर बता पाता है। तो जल्दी से कमेंट करके इसका सही उत्तर बताओ कि इसका सही उत्तर क्या होगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगो के रूप में उपयोग किया जाता है? तो सोने के आभूषण। आंसर होगा बी नंबर, सोने के आभूषण। क्या हो जाएगा? बी नंबर, सोने के आभूषण। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो सेडान का युद्ध था। कहाँ का युद्ध था? तो सेडान का युद्ध। आंसर आपका डी नंबर सही उत्तर होगा, सही उत्तर डी नंबर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? तो 1910 में, यानी कि 1910 यानी कि 1910 ईस्वी में। 1910 ईस्वी यानी कि आंसर आपका ए नंबर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स और एंजल्स थे, दोनों, कार्ल मार्क्स और एंजल्स। आंसर आपका डी नंबर सही होगा। सब लोग आंसर डी नंबर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था? तो 73वां। आंसर क्या होगा? 73वां। आंसर आपका बी नंबर सही होगा, 73वां संशोधन के द्वारा बनाया गया था। आंसर आपका बी नंबर 10 का होगा। अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे? कौन से उद्योग शामिल थे? तांबे, मशीन और ऊनी वस्त्र। ठीक है, आंसर आपका बी नंबर होगा, तांबे, मशीनें और ऊनी वस्त्र। आंसर आपका 100% बी नंबर सही होगा, बी नंबर एकदम 100% आंसर सही होगा। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन होता है? तो एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है। सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन होता है? तो एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड माने तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है,
अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। भारत देश में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से भारत में लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। आंसर आपका बी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है। इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है, ठीक है, इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है। तो देखिए यहाँ पर तो हमको जो लगता है जो ऑप्शन होना चाहिए वो ऑप्शन यहाँ पर दिया नहीं है, ठीक है। इकहरी शासन व्यवस्था होनी चाहिए, राज्य की विशेषता नहीं है इकहरी शासन व्यवस्था, लेकिन वो दिया नहीं है। लेकिन फिर भी देखते हैं आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो इसका सही सही आंसर हमें बता पाते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है, तो वह देश विकसित देश कहलाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय हमेशा अधिक रहेगा वो हमेशा विकसित ही न कहलाएगा, तो आंसर आपका बी नंबर होगा। अगला प्रश्न देखिए, कांवार कांवर झील का किस जिले में स्थित है, यानी कि कांवर झील किस जिले में स्थित है वही समझिए, ठीक है। इनका मतलब वही हुआ, तो बेगूसराय जिले में स्थित है। कहाँ पर, तो बेगूसराय जिले में स्थित है। 16 का सही उत्तर आपका डी नंबर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन से, निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है। कागज का नोट, कागज का नोट आधुनिक मुद्रा का रूप है। 17 का सही उत्तर बी नंबर होगा। क्या होगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई, 2015 ईस्वी में। सन 2015 ईस्वी में भारत में नीति आयोग की स्थापना की गई थी। 18 का आंसर आपका सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह मतलब कि जो भी होता है वो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो निर्वाचन आयोग के द्वारा। आंसर आपका सी नंबर सही होगा, निर्वाचन आयोग के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम ब्रिटेन देश में पड़ी थी। आंसर आपका ए नंबर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक, मतलब कि सबसे आवश्यक है, तो मजबूत जनमत, मजबूत जनमत, यानी कि आंसर आपका ए नंबर 100% सही होगा, ठीक है, ए नंबर। अब चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है चावल किस प्रकार की जलवायु पौधा है, तो उष्ण। आंसर ए नंबर होगा, ठीक है, उष्ण आपका आंसर ए नंबर होगा। एसक्यूएल में सी और डी दोनों में दिया उष्ण, लेकिन ये आंध्र और ये शुष्क है, तो केवल उष्ण होगा, ठीक है, आंसर आपका ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है, 95 स्थापनाएं किसकी रचना है। 95 स्थापनाएं किसकी रचना है, तो मार्टिन लूथर किंग की है। आंसर आपका सी नंबर होगा, मार्टिन लूथर किंग, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन से, सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में, 1969 यानी कि 1969 ईस्वी में किया गया था। आंसर आपका सी नंबर होगा। अगला प्रश्न है, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है, तो झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः कोयला पाया जाता है। आंसर डी नंबर होगा। अगला प्रश्न है, सुनामी किस स्थान पर आती है, तो सुनामी हमेशा समुद्र में ही आती है, बड़े बड़े समुद्र में ही सुनामी आती है। आंसर सी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था, किस वर्ष, तो 1928 यानी कि 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। आंसर आपका डी नंबर सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है, तो बाघ के लिए, यानी कि टाइगर के लिए। टाइगर मतलब क्या होता है, बाघ होता है, तो बाघ के लिए कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है भारत में, ठीक है, बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आंसर आपका 100% ए नंबर सही उत्तर होगा, ठीक है, ए नंबर सही उत्तर होगा 100%, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, डॉक्टर मेघा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से डॉक्टर मेघा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। आंसर आपका सी नंबर सही होगा।
जबकि अगला प्रश्न है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 यानी कि 1936 ईस्वी में। आंसर आपका डी नंबर होगा। क्या होगा? आंसर आपका डी नंबर, 31 का आंसर डी नंबर होगा। अब देखिए 32 नंबर प्रश्न। 32 नंबर प्रश्न है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है, तो सभी बता सकते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च भारत में वित्तीय वर्ष इसी को कहते हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च। आंसर आपका सी नंबर सही होगा। अब देखिए अगला प्रश्न, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो असम। असम यानी कि डिगबोई, असम में ही डिगबोई है। ठीक है, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो असम यानी कि डिगबोई। आंसर आपका सी नंबर होगा। जबकि अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो शायद इसका आंसर कार्ल मार्क्स होगा। 34 का, जी बिल्कुल कार्ल मार्क्स ही होगा। 34 का आंसर डी नंबर होगा, कार्ल मार्क्स। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न का आंसर आप सभी को बताना है, निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? मुद्रा का आधुनिक रूप कौन नहीं है? आपको 4 ऑप्शन में से चूज करके बताना है, तो कमेंट करके जल्दी से बताइए। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोध नहीं थे? तो जेड गुडी। ठीक है, जेड गुडी एक ऐसा व्यक्ति थे जो लोकतंत्र में रंगभेद के विरोध नहीं थे। आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय जो है वो सबसे कम है? तो बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय जो है वो सबसे कम है। तो आंसर आपका ए नंबर होगा। ठीक है, और सबसे अधिक पूछेगा तब गोवा होगा, लेकिन सबसे कम पूछा है तो बिहार होगा। और अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि 2023 के बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस नंबर लाना है, और 400 प्लस नंबर संभव आपको इसी चैनल के माध्यम से हो सकता है, क्योंकि इस बार बहुत ऐसे लड़के ने 400 प्लस नंबर लाया है। दूसरी की बातें छोड़ो, मेरा छोटा भाई ही इस चैनल की मदद से 400 प्लस नंबर लाया है। ठीक है, तो अगर आपको भी 400 प्लस नंबर लाना है तो डेली शाम 7 बजे हमारे साथ लाइव क्लास करना, डेली शाम 7 बजे। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन होना, क्योंकि टेलीग्राम पर आप हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो टेस्ट दे सकते हो। टेस्ट देने से क्या होता है, ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव याद रहता है, रिविज़न बना रहता है, और उसी तरह हम एग्ज़ाम में भी लिखेंगे, रिविज़न बना रहेगा तो एक भी क्वेश्चन हम भूल नहीं पाएंगे, तो पूरा मतलब कि नंबर अच्छा लाएंगे। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करना, टेलीग्राम पर टेस्ट होता है। ठीक है, अब चलिए और 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी थे। आंसर 38 का ए नंबर होगा। अब 39 नंबर है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबिल नामक पुस्तक की छपाई की, बाइबल। ठीक है, आंसर सी नंबर होगा। अब यहाँ पर इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो प्राकृतिक आपदा नहीं है, इसका मतलब कि ये ऑप्शन नंबर डी होगा। डी एक आतंकवाद है, और आतंकवाद एक मानव जनित आपदा है, यानी कि प्राकृतिक आपदा नहीं है। सुनामी, हिमस्खलन, बाढ़, ये सभी प्राकृतिक आपदा है जो बिना बताए आता है, जबकि आतंकवाद एक मानव जनित आपदा है जो मानव के द्वारा किया जाता है। तो आंसर आपका डी नंबर सही होगा। ठीक है, तो दोस्तों और आपको किस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए हमें कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। ठीक है सब लोग, ठीक है।